सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वर्ष 2023 शरद पूर्णिमा की खीर पर चंद्र ग्रहण का साया। छत पर खुले आसमान के नीचे खीर रखनी है, नहीं रखनी है, क्या करना है, सारी जानकारी दूंगी। दर्शकों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले समय में मैं जो भी जानकारी प्रेषित करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा कब है या शरद पूर्णिमा कब मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा अश्विन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन शरद पूर्णिमा होती है और इस बार शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को है। शरद पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है और इस रात्रि के चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान होती है। इसीलिए सभी खीर बनाते हैं और घर की छत पर खीर रखते हैं और खीर चांदी के कटोरे में रखें तो वह सर्वश्रेष्ठ होता है और उस खीर का भोग महालक्ष्मी को लगाया जाता है और उस खीर का सेवन करने से शरद पूर्णिमा की रात जो खीर रहती है छत पर, उस खीर का सेवन करने से व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, वह निरोगी रहता है। तो इस तरह चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है और छत पर खीर रखी जाती है। वह खीर औषधि रूप में घर के सभी लोग सेवन करते हैं। तो नियम से देखा जाए तो इस बार शरद पूर्णिमा शरद ऋतु में न होकर हेमंत ऋतु में आएगी। शरद ऋतु का समय पंचांग के अनुसार 23 अगस्त 2023 से 23 अक्टूबर 2023 तक ही है। हेमंत ऋतु है वह पंचांग के अनुसार 23 अक्टूबर से 22 दिसंबर तक चलेगी। तो इस बार शरद पूर्णिमा हेमंत ऋतु में आएगी। अश्विन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर शनिवार को है। तो व्रत भी आपको इसी दिन करना है। शरद पूर्णिमा इस बार खीर बनाएंगे परंतु ग्रहण होगा। खीर बनानी है नहीं बनानी है इसका एक विशेष उपाय जो है वह मैं बता रही हूँ। दर्शकों, चंद्र ग्रहण है इस दिन, तो सूतक का जो समय रहेगा वह चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाता है, ग्रहण से 9 घंटे पूर्व में। तो सूतक का आरंभ होगा 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को शाम 4:05 से प्रारंभ हो जाएगा। तो आपको, अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो शाम 4:05 से पहले आपको क्या करना है, भगवान सत्यनारायण की कथा भी सुननी है और व्रत करते हैं तो आप भोजन भी कर लें। कोई बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं तो भी अपना ध्यान रखें। गर्भवती स्त्रियां हैं वे भी ग्रहण की समयावधि में बाहर ना निकलें। तो ग्रहण के समय भगवान का भजन करना है और सूतक प्रारंभ होने के पश्चात तो सिर्फ भगवान का भजन करना है, भोजन नहीं करना है। तो 4:05 से पहले अगर आप व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं तो भी भोजन कर लेना है। और उससे पहले घर की रसोई, भगवान का स्थान आदि जगहों पर दाब कुशा रखनी है। कुशा घास जो भगवान की पूजा में प्रयुक्त की जाती है तो वह रख देनी है। ग्रहण प्रारंभ होगा, सूतक प्रारंभ होगा 28 अक्टूबर शनिवार शाम 4:05 से और ग्रहण प्रारंभ होगा
28 अक्टूबर शनिवार मध्य रात्रि 1:05 पर प्रारंभ होगा और ग्रहण समाप्त होगा 2:24 पर। तो दिनांक तो चेंज हो जाएगी, 29 अक्टूबर लग जाएगी, परंतु वार शनिवार ही रहेगा। तो 1:05 से लेकर 2:24 तक ग्रहण की समयावधि रहेगी और ग्रहण का पूर्ण रूप से उपछाया का अंत है वह होगा 29 अक्टूबर की सुबह 4 AM पर। 29 अक्टूबर सुबह 4 AM पर। तो दुविधा यह है कि खीर बनाएं, खुले आसमान के नीचे रखें या न रखें, क्या करना है, यही प्रश्न है सभी का। तो आप अगर खीर बनाते हैं, छत पर रखते हैं, तो करना क्या है कि आपको सूतक लगने से पहले ही खीर बना लेनी है और उस खीर में कुशा, जिसे हम दाब भी कहते हैं, पवित्रा भी कहते हैं, डाब भी कहते हैं, कुशा भी कहते हैं, तो वह उस खीर में थोड़ी सी रख देनी है। यह आपको ध्यान रखना है। दर्शकों, उस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा 28 अक्टूबर 2023 शाम 5:40 पर और चंद्र अस्त का समय रहेगा 29 अक्टूबर सुबह 6:55 पर। तो ग्रहण का सूतक व अन्य अवधि जो है वह 28 अक्टूबर शाम, ध्यान से सुनिएगा, 4:05 से 29 अक्टूबर की सुबह 4 बजे तक यह सूतक का समय रहेगा। तो 28 की शाम 4:05 से लेकर दिनांक 29 अक्टूबर 2023 सुबह 4 AM तक सूतक रहेगा। तो इस समयावधि तक तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो क्या करना है, आपने खीर बना ली है तो सूतक से पहले, तो आपको 4 बजे तक तो उसे आसमान के नीचे नहीं रखना है। बना के उसमें कुशा घास, जिसे दाब दुर्वा कहते हैं, वह रख देनी है। फिर क्या करना है, ग्रहण समाप्त हो जाएगा और जो सूतक है वह भी समाप्त हो जाएगा। उसके पश्चात मतलब 29 अक्टूबर की सुबह 4 बजे के पश्चात आपको स्नान करना है और घर को भी शुद्ध और पवित्र करना है। उसके पश्चात आपने जो दाब रखी थी खीर में, वह खीर छत पर ले जाकर रखनी है। चांदी के कटोरे में अगर आपके पास है तो चांदी के कटोरे में रखें, नहीं तो आपके पास जो व्यवस्था है उसमें आप रख सकते हैं। तो वह खीर किस समय रखनी है? रखनी है 4 बजे के पश्चात 29 अक्टूबर 2023 सुबह 4 AM के पश्चात। ठीक है, तो आप इस तरह खीर आप खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं ग्रहण समाप्त होने के और सूतक समाप्त होने के बाद। उसके बाद आप क्या करेंगे कि चंद्रोदय, जो चंद्र अस्त का समय मैंने बताया 29 अक्टूबर 6:55, तो 4 बजे से लेकर 6:55 तक आप रहने दीजिए। उसके पश्चात आप खीर नीचे लाइए, माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए और माँ लक्ष्मी को उस खीर का नैवेद्य अर्पित कीजिए। उसके पश्चात औषधि के रूप में वह खीर अपने परिवार वालों के साथ स्वयं भी सेवन कीजिए। इससे मन शांत रहता है, निरोगी रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह भी बढ़ती है। कई प्रकार के लाभ इससे होते हैं। दर्शकों, एक और बात है, शास्त्रों में कहा गया है कि राहु जनित ग्रहण से, अगर ग्रहण राहु जनित हो, राहु जनित ग्रहण से दूध, छाछ, दही, घी, अन्न, कलश में भरा हुआ जल, मिष्ठान आदि हैं, यह सामग्री सूतक में भी दूषित नहीं होती है। तो ऐसा भी लिखा हुआ है, परंतु मैंने बताया कि आप कुशा घास रख कर उसमें थोड़ी सी और आप खीर बनाकर पहले रख लीजिए
ग्रहण का सूतक पूरा समाप्त हो जाता है, उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर आप खुले आसमान के नीचे खीर रख सकते हैं। उसके ऊपर एक कपड़ा ढककर, महीन कपड़ा हो तो उसे उसके ऊपर रख कर उसके बाद आप रख सकते हैं। दर्शकों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।